ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज से अब नई क्लास आपकी स्टार्ट होगी। नया टॉपिक है बोट एंड स्टीम का। ठीक है। बोट एंड स्टीम का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या क्या बातें हैं पहले आज बेसिक बता देंगे। वैसे तो बेसिक क्लास की वीडियोस पड़ी हुई हैं, 3 वीडियो बोट एंड स्टीम की पड़ी हुई हैं। तो वो काफ़ी समय पहले की हैं, वो लॉकडाउन पीरियड की हैं। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करा देते हैं, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे यहाँ से। तो हल्का सा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। तो देखिए भाई, क्या करना है इसमें हमको। बोट एंड स्टीम, जैसे कि हमें पता है बोट एंड स्टीम। तो इसमें एक धारा होगी, धारा आप समझ रहे हैं। जैसे पानी की धारा है, इस तरफ बह रही है मान लेते हैं। ठीक है। इस तरफ बह रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, एक तरफ जा रही है। ठीक है। इस तरफ धारा चल रही है आपकी। ठीक। अब धारा इस तरफ जा रही है। तो एक तो ये पानी इस तरह का होता है, इसमें धारा एक तरफ बह रही है। ठीक, किसी भी तरफ जा रही हो पानी। और दूसरा पानी भरा होता है, जो आप देखते हैं जो भी तालाब वगैरह में पानी भरा होता है, उसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो स्थिर रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। ठीक है ना, कहीं नहीं जाता है, एक ही जगह शांत रहता है। एक ही जगह शांत रहता है। तो ये दो तरह के पानी होते हैं, एक चलने वाला पानी और एक शांत वाला पानी। ये अक्सर आपको नदियों में रहेगा। जो नदियां होती हैं वो सब चल रही, और जो तालाब वगैरह है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल क्या है, शांत है, उसमें कुछ नहीं पानी चल रहा है। ठीक है। तो इस दो तरह का तो पानी हो गया। अब इसमें हम मान लेते हैं कि एक आदमी है, वो अपनी नाव पे सवार है, वो अपनी नाव पे सवार है। देखिए, अब वो आदमी नाव पे बैठा हुआ है। छोटा सा ये आदमी बना देते हैं, ऐसे याद रहेगा। ये आदमी नाव पे सवार है। ठीक है। और एक दूसरा आदमी है, वो नाव पे सवार है। मान लेते हैं 2 आदमी है। ठीक है। 2 आदमी नाव पे सवार है। तो ये जो आदमी पहला वाला है, ये 1 नंबर वाला आदमी, और ये 2 नंबर वाला आदमी। ठीक है। अच्छा, एक आदमी यहां भी रख देते हैं, हम नाव में बैठा देते हैं। तो एक आदमी यहां नाव पर बैठा हुआ है। ठीक। तो ये 3 आदमी बैठ के इसको 3 नंबर दे देते हैं। तो जो 1 नंबर वाला जो आदमी है, जो नाव चला रहा है, वो धारा के साथ जा रहा है इस तरफ, वो इस तरफ जा रहा है। और ये जो 2 नंबर वाला है, ये धारा के विपरीत जा रहा है इस तरफ। ठीक है। धारा इस साइड जा रही है राइट, तो ये जा रहा है लेफ्ट। और जो 1 नंबर वाला आदमी है, वो धारा के साथ ही जा रहा है, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव भी चला रहा है। और ये जो 3 नंबर आदमी है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो किसी भी तरफ चलाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, जो पहला नंबर वाला आदमी है, जब ये नाव चलाएगा, तो कॉमन सेंस है कि स्पीड क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। बेटा, ज्यादा क्यों होगी? ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि जो इसकी नाव की अपनी चाल, नाव की अपनी चाल तो रही होगी, प्लस जो धारा यानी जो पानी बह रहा है, तो पानी की जो चाल होगी उसका भी तो फोर्स लग रहा होगा, उसका भी तो फोर्स इस नाव को धक्का दे रहा होगा। ठीक है। तो जो नदी का जो पानी की जो धारा है, उसकी जो अपनी स्पीड है, कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी ना, वो उतनी स्पीड से इसको धक्का दे रहा होगा। इसका मतलब इसके पास 2 स्पीड है, एक अपनी स्पीड तो है ही, और प्लस इसकी भी स्पीड है, कौन सी, धारा की स्पीड है। मतलब कि जब आप सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन मतलब धारा की दिशा में, यानी जब आप सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एच डी लिख दें, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है बेटा, नाव की चाल, नाव की चाल में क्या जुड़ जाता है, धारा की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तभी तो वो तेज चलता है, तभी तो वो तेज चलता है। देखो, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस आप बेसिक समझ लीजिए, बेसिक समझिए। एक भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा इस चैप्टर में। मैंने, देखिए, मेरा तीसरा चैप्टर है, तीसरा टॉपिक है जो हम पढ़ा रहे हैं। आप सारे टॉपिक मेरे देखिएगा, एक एक वीडियो देखिएगा। मैंने कहीं भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया है जितना 8th क्लास तक आपको आता है कि सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेशियो क्या होता है, जोड़ना कैसे क्या कहते हैं,
डिवाइड कैसे किया जाता है, प्लस माइनस कैसे किया जाता है, ठीक है ना। बस इतने से काम चल जाएगा। और टेबल आपको 10 तक की टेबल और 100 तक की गिनती आनी चाहिए, बस इसी से आपकी पूरी मैथ हल हो जाएगी। बाकी बेकार की बातें हैं जो इतने ज्यादा ज्यादा करवा देते हैं, इतना शॉर्टकट फार्मूले बनवा दिए हैं, कुछ नहीं। आप बस इसको समझिए, जब आप धारा के साथ जाएंगे तो आपको धारा भी तो धक्का देगी, यानी कि आपकी स्पीड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, एक तरीके से जुड़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, नाव की चाल में धारा की चाल क्या होती है बेटा, जुड़ जाएगी जब आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये जो दूसरा वाला जो आदमी है, ये कह रहा है नहीं हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये ज्यादा तेज जा पाएगा पहले वाले से, पहले वाले से बहुत धीमे जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी स्पीड तो रही है जो, ठीक है भाई, लेकिन धारा इसको रोक रही है। धारा इसको क्या कर रही है, रोक रही है कि भाई मत जाओ। धारा की तो अपनी कोई ताकत है। जैसे आपने देखा होगा, जब आंधी चलती है, हवा चलती है बहुत तेज, तो आप हवा जिस तरफ चल रही है उसी तरफ अगर आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पेडल बहुत हल्का हो जाता है, साइकिल बहुत हल्की हो जाती है, आपकी स्पीड तेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि हवा आपको पीछे से धक्का दे रही होती है। और यही जब आप साइकिल चलाते हैं अपोजिट साइड, कि हवा सामने से आ रही है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तब आपकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो कम कैसे हो जाती है, क्योंकि जो फोर्स है ना हवा का, जो सामने से लग रहा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, यानी वो आपकी स्पीड को क्या कर देता है, रोकता है, कम करता है। कम मतलब माइनस करता है। तो आप कहेंगे कि सर जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो माइनस कर दो भाई, नाव की जो भी स्पीड होगी धारा क्या करेगी, उसको घटा देगी। धारा क्या करेगी, घटाएगी, कम करेगी। अब इतना समझ में आ गया भैया। देखो ये बेसिक है, इसमें ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं, बेसिक समझते रहो। और ये जो 3 नंबर वाला आदमी बैठा है, जल शांत है एकदम, चल ही नहीं रहा जल, अब अपनी नाव चलाओ, कोई फर्क पड़ेगा आपको, बिल्कुल नहीं। पानी का कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ना आपकी स्पीड कम होगी ना आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो आपकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं सर कि शांत जल में नाव की चाल में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब नो चेंज। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और बता दें आपको, इसी में अगर हम ये कहें कि जो नाव है, ये जो ये नाव है, नाव की चाल, इस वाली नाव की चाल बेटा मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और जो धारा की चाल है, जो धारा चल रही है, जो धारा की चाल है भाई ये भी लिख देते हैं, जो धारा की चाल है वो क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल, ये धारा की चाल है, ठीक है। ये किसकी थी, ये बेटा नाव की चाल है अपनी, नाव की अपनी नॉर्मल चाल। ये तालाब वाली, तालाब में क्या होती है, नॉर्मल चाल ही तो है शांत जल में। तो नाव की चाल जो शांत जल में होगी, उसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा भाई, इसकी नाव की चाल है। अच्छा ये वाली, अब ये बताओ, ये वाली सेम है, ठीक है, इसकी भी वही, आदमी तो वही है ना, आदमी क्या है, वही है, तो इसकी चाल कितनी है आदमी की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव वाली। अब धारा वाली, धारा वाली 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने कोई वैल्यू मान ली आपको समझाने के लिए। अब आप समझो, ये बताओ, अगर हम यहां से लेकर यहां तक की एक डिस्टेंस आपको दे दें, और डिस्टेंस हम आपको दे रहे हैं 100 किलोमीटर, कितनी दे दें, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हम दे रहे हैं, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आता भी होगा, टॉपिक ये वाला आता होगा, लेकिन हो सकता है वो देख रहे हो कि देखते हैं क्या नया बताएंगे, ठीक है। अच्छी बात है, आप देखिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, उसमें कुछ जाएगा नहीं आपके पास से, आपको नॉलेज मिलेगी ही, ठीक है। तो ये जो 100 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस बेटा,
तो अगर हम साथ में जाते हैं, धारा के साथ, अगर हमें सवाल हल करना है कि ये बताओ कि अगर एक शांत जल में नाव की चाल 20 है, धारा की चाल 30 है, तो 100 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में, यानी कि हमको ये बताओ कि सेम डायरेक्शन में जाए तो जो टाइम है वो कितना लगेगा। तो क्या करेंगे? टाइम बराबर क्या होता है बताइए? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस तुमने बता दी 100 है, आपको डिस्टेंस कितनी बता दी? 100 है। ओके, अब स्पीड, स्पीड क्या होगी? साथ में जा रहे हैं तो प्लस कर लो केवल, तो हमने ये प्लस कर ली। 30 20 कितना हो गया? 50 हो गया। 50 से काट दिया, सर जी 2 घंटा आएगा, 2 घंटे में हम 100 किलोमीटर चले जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी से कहें कि आप अपोजिट डायरेक्शन में बताओ समय कितना लगेगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते, सोचो। ठीक, अब आपने सोच लिया, आपने सोचा सर उसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है? माइनस से तो करना है हमको। ठीक है, माइनस से तो करना है। 30 माइनस 20 10 बचा, 100 को 10 से काट देंगे, आंसर आ गया 10 घंटे। आंसर आ गया 10 घंटे। लेकिन इसी जगह आप मिस्टेक कर देते हैं, आपसे गलती हो गई। ठीक है, आंसर 10 घंटे नहीं आएगा। कॉमन सेंस समझिए आप यहां पर कि नाव की चाल कितनी है? 20, धारा की कितनी है? 30। भैया सामने रोकने वाला कौन है? हमको धारा है, और धारा की ताकत कितनी है? 30 की ताकत है, और हमारी ताकत नाव की कितनी? 20 है। तो कभी हम धारा को हरा पाएंगे? कभी नहीं हरा पाएंगे। रोकने वाला यहाँ बहुत बड़ा है हमसे, तो कभी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सवाल इस तरह से हल ही नहीं होगा। ओके, क्योंकि जब वो रोकने वाला हमसे बड़ा है तो हम आगे कहां बढ़ पाएंगे। अब एक एग्जांपल और समझो अगर ना समझ में आ रहा हो, कि यहां पर थाना है, ठीक है, चौकी बनी है, यहां पुलिस भी है और यहां चोर भी है। चोर क्या किया? पुलिस की बंदूक लेके भाग गया, बंदूक लेके भागा। चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ पुलिस कभी चोर को पकड़ पाएगी? संभव ही नहीं है, कभी नहीं पकड़ सकती है। ठीक है ना, तो जो कंडीशन यहां लागू हो रही है वही कंडीशन यहां भी लागू हो रही है कि नाव जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और धारा की स्पीड जो हमें रोक रही है, धारा हमसे ज्यादा तेज चल रही है, उसके पास पावर ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में नहीं होगा ये प्रश्न। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा आप यहां पर, मेरा इसको बताने का एक ही मकसद था कि जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में कभी कभी समय क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैंने सही कर दिया, तो कभी कभी गलती हो जाती है। अब देखिए, अच्छा ऐसी कंडीशन में क्या सर आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, कतई नहीं आगे बढ़ेंगे, आप दूर जाएंगे। आप कहां जाएंगे? आप दूर जाएंगे, 100 किलोमीटर दूर ए बी की डिस्टेंस है, आप और दूर भागते जाएंगे, आप और दूर भागते जाएंगे। अगर आप ए से बी जाना है तो ए से बी आप कभी नहीं जाएंगे, ए से आप और दूर जाएंगे बी की साइड में। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, आपको बी जाना था, लेकिन आप बी नहीं जाके इधर जाएंगे। ठीक है ना, अपोजिट भागते चले जाएंगे, क्योंकि आपको फोर्स में पीछे ढकेल रहा है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई? इसको बताने का मेरा एक मकसद था कि आपको हम ये बताना चाहते थे कि बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा, उसमें जो स्पीड होगी वो धारा की स्पीड नाव की स्पीड से हमेशा कम होगी। धारा की स्पीड नाव की स्पीड से हमेशा क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, धारा की स्पीड क्या होगी? नाव की स्पीड से हमेशा कम होनी चाहिए भैया, तभी हल हो पाएगा। देखिए, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा। आप ये, लेकिन ये जो हम लाइन बोल रहे हैं ना, आप 100% मत मान लीजिएगा, 99.99% केस में आपको ये मिलेगा
कि हमेशा धारा की स्पीड कम होगी, नाव की स्पीड ज्यादा होगी। 99.99% केस में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें जो धारा है उसकी स्पीड बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और जो नाव की चाल है शांत जल में, जो नाव की चाल है शांत जल में, जो नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, जो दूरी है बेटा, जो दूरी है आपकी वो 60 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ये बताओ अगर नाव धारा के साथ जाती है, मतलब सेम डायरेक्शन में जाती है, तो हमें समय बताइए कितना समय लगेगा, या अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हमको बताइए कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं, टाइम बराबर क्या बताया था हमने, टाइम इज इक्वल टू क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको हम सेम डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है 60, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है सर, प्लस हो जाती है, तो प्लस कर लो 20 और 10 30, 30 से डिवाइड किया 2 घंटे। इतना समझ में आ गया भैया? ठीक है सर जी। अपोजिट डायरेक्शन में समय बराबर, समय फार्मूला तो वही है ना, ये आपका एक कक्षा 8 से आप पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये भी हम लिखा के याद कराएंगे तो क्या फायदा फिर। अब इसका देखिए डिस्टेंस तो वही रहेगी, लेकिन जो स्पीड है वो क्या होती है अपोजिट में, माइनस होती है। तो माइनस करो, 20 में से 10 गया, 10 कट गया, आंसर आएगा 6 घंटे। अब आई बात समझ में, सेम डायरेक्शन में क्या हो गया 2 घंटे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है 6 घंटे लग रहा है। एक तरीका ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसी में केवल स्पीड की बात करें, अगर हम केवल स्पीड की बात करें, देखिए स्पीड ना पूछकर, टाइम ना पूछकर आपसे स्पीड पूछे, क्या पूछेगा, सेम डायरेक्शन की स्पीड बताओ और अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड बताओ। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन की क्या होगी, बस जुड़ जाएगी, 20 और 10 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तीस किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अपोजिट में माइनस हो जाएगी, 20 में से 10 गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आपको केवल इतनी बात देगा, इतनी बात, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन की स्पीड दी गई होगी, ये दी गई होगी। अब पूछेगा धारा की बताओ, नाव की बताओ, तो भैया ऐसा करना कि अभी हमने आपको क्या बताया था कि धारा और नाव में छोटा कौन होगा, धारा वाला छोटा होगा सर जी, नाव वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो भैया जो बड़ा है उसके लिए जोड़ का आधा कर देना, 30 और 10 40, इसके लिए क्या करोगे जोड़ के आधा, 30 और 10 40 का आधा 20, देखो आ गया 20, वही आया। और इसमें कम देना है मतलब घटा के आधा, 30 माइनस 10 डिवाइडेड 2, यानी कि 20, 20 का आधा 10, क्यों वही आया है। यानी कि जब हमें अपोजिट और सेम डायरेक्शन की स्पीड पता होगी तो धारा की कैसे निकालोगे, धारा की निकालेंगे दोनों को आपस में घटा के आधा, और नाव की कैसे निकालेंगे, दोनों जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको सीखना है, कुछ भी नहीं, बस इतने की ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन लग रहा होगा ना आपको, ठीक है नहीं कठिन, कठिन आप लोग बनाते हैं। अर्थमेटिक में कहीं भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 99% केसेस में हम कोई भी टॉपिक बताएंगे आपको फार्मूला नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ सारे
इफ बट बताएंगे, बेसिक से कराएंगे आपको सब, ठीक है ना, सारा बेसिक से कराएंगे, बस आप समझते चलिएगा। बहुत कोचिंग वाले इतने फार्मूले बोट एंड स्टीम में बता देंगे कि पूछिए नहीं, इतना टफ बना देते हैं उसको। अब देखिए, एक ये है सर हमारे, कितने सारे फार्मूले और कितना इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया है बोट एंड स्टीम को, कि जब ये पढ़ाते भी हैं, जब इनका सोल्यूशन देखिए आप, तो सेम यही टेक्निकल इतने टर्म्स इन्होंने इस्तेमाल। हम कंपटीटर हैं, अगर हम बाकी सबके जैसा करेंगे तो हम उससे बेस्ट कैसे बनेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है, ठीक है ना। कोई इंसान 30 सेकंड में कर रहा है, तो आप जब तक 30 सेकंड से पहले नहीं हल करेंगे, 20 सेकंड में कीजिए, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। अब सब लोग अगर एक ही मेथड को यूज करेंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना, फिर तो बराबर की फाइट हो गई। तो आप कुछ तो नया कीजिए, किताबों में जैसे दिया गया वैसे आप लगाएंगे तो फिर आपको सबके जैसा ही समय लगेगा, आप अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाइए, ठीक है ना। ये भी मेथड सही है, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिनको बेसिक नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो वो समझते हैं नहीं, हमें फार्मूला बता दीजिए, फार्मूला बता दीजिए तो हम फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। तो भैया फार्मूला आपको बताना है तो आप ये वाला देख लीजिएगा वीडियो, किताब में लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा, फार्मूले से आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि आप फार्मूला याद कर लीजिए, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। मैथ भी याद कीजिए, रीजनिंग भी याद कीजिए, जीके भी याद करिए, ठीक है ना, तब तो फिर हो चुका। तो जितना हो सके कम याद कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रकाश धारा के विपरीत, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपोजिट की स्पीड दे रहा है, ठीक है सर। धारा की दिशा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन की स्पीड दे रहा है, ठीक है ना। यानी कह रहा है जो प्रकाश है कोई आदमी अपोजिट डायरेक्शन में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और धारा की दिशा यानी सेम डायरेक्शन में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल बतानी है, धारा की हमने क्या बताया था, कम वाली होती है, कम वाली कैसे आती है, माइनस करके आधा। अब देखिए इधर 32 है, इधर 44 है, 32 12 44, 12 का आधा 6 आ गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लगाना है, कुछ भी पेन मत चलाइएगा आप, जो हम ये अंडरलाइन गोला बना देते हैं आपको दिखाने के लिए बनाते हैं, कुछ मत चलाइएगा। देख कर ओरल करने का प्रयास कीजिए, ओरल करने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने में, देखिए यहां दूरी दे रहा है, ये क्या है बेटा, डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, अपोजिट की डिस्टेंस है। एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, यानी अपोजिट वाले का है, ठीक है ना, जबकि समान दूरी, उतनी ही दूरी, सेम दूरी, कितनी 144 किलोमीटर, वही दूरी, समान दूरी को धारा की दिशा में सॉरी यहां पर दिशा लिखा, ठीक है, धारा की दिशा में तय करने में, धारा की दिशा में तय करने में उसे 9 घंटे लगते हैं, ओके। यानी कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे 9 घंटे में ही खत्म कर ले रहा है, अपोजिट में जा रहा है तो 12 घंटे लग रहे हैं। तो हमें तो पता है ना भैया, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे समय तो ज्यादा लगेगा ही, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में जाओगे तो समय कम लगता है क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा होती है।
फिर कह रहा है धारा की चाल बताओ। देखो धारा की चाल तो तभी निकालेंगे ना जब सेम और अपोजिट की चाल पता हो। तो कर लो ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इससे काटिए तो ये अपोजिट क्या आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई कि नहीं आ गई।